हेलो प्यारे बच्चे, स्वागत है आप लोग को सीएसएन क्लासेस में। आशा करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज अपनी जांच मतलब जितने आप लोग इतने दिन से पढ़े हैं 6-7 महीने से, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग आज जांच कर लीजिए कि कितना आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, कितना और आगे रिवाइजिंग करना है, कितना और आगे पढ़ना है। उन सभी प्रश्न को जांचना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ को जांचने के बाद ही पता चलता है कि हमारा तैयारी कितना हुआ है। इसमें 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में अगर कम से कम आप लोग का 25 सही हो जाता है तो आप लोग मान लीजिए कि आप लोग का तैयारी एकदम करेक्ट 100% चल रहा है। और उसमें से 15-20 सही होता है तो थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आप लोग से आशा करते हैं कि इस 30 में से 25 से प्लस ही आप लोग सही कीजिएगा क्वेश्चन। साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिलाकर क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन लिया गया है। इन सभी में से ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ही लड़ेगा और ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? ऑप्शन ए में मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन बी में है फेनिलेथीन, ऑप्शन सी में है हल्दी, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर अगर मालूम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसका आंसर होगा हल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका जिसका आंसर मालूम होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संक्षारण अम्ल है? ऑप्शन ए में है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी में सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी में है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन संक्षारण है? संक्षारण यही है, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही संक्षारण अम्ल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? इसका पीएच मान होगा। कोई विलयन जो कि है लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? 5, 6, 10, 4। तो इसका पीएच मान हमेशा के 7 से ऊपर होगा, 8 से ऊपर ही होगा। इसमें आप देख सकते हैं, गौर से देखिएगा तो 5, 6, 4 है, जो कि 7 से ऊपर वाला संख्या सिर्फ और सिर्फ एक है। तो इसका मतलब क्या होगा? यही होगा 10 ही होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिरका में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका, प्यारे बच्चे, सिरका में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? कामलय, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा है फॉर्मिक अम्ल और चौथा है एसिटिक अम्ल। तो आप लोग को याद रखना है, सिरका में हमेशा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पीतल है, पीतल क्या है? धातु है या मिश्र धातु है या अधातु है या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को याद रखना है, पीतल जो है एक मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर बी होगा। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर, इस दुनिया में सबसे कठोर कौन सी प्राकृतिक पदार्थ है? तो वही हम लोग को यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर में ए में है लोहा, ऑप्शन बी में है सोना, ऑप्शन सी में है हीरा, ऑप्शन डी में है चांदी। तो आप सभी को याद रखना है, एमबीबीए क्वेश्चन है, 2026 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आप लोग को देखिएगा। इसका आंसर होगा हीरा। हीरा जो कि है दुनिया का सबसे प्राकृतिक और कठोर पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COH या होगा C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी में है C12H22O11, ऑप्शन नंबर डी में है CH3CHO। तो आप सभी को याद रखना है, चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। और यहीं पर आप सभी से पूछते ग्लूकोज, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यहाँ पे पूछ दे ग्लूकोज, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप सभी को याद रखना है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, याद रखना है। और यहाँ पे पूछ रहा है चीनी का, तो चीनी का C22O
C12H22O11 होगा चीनी का, ग्लूकोज का होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस पूरे क्वेश्चन को देखिए और अपनी तैयारी को ज़रूर जांचिए। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, उपचयन वो क्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। तो आप सभी को याद रखना है उपचयन में जो कि है यह तीनों चीज़ होता है, यह तीनों चीज़ होता है उपचयन में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। एक मैग्नीशियम फीता है, उस मैग्नीशियम फीता को अगर जलाया जाता है तो उसमें से किस कलर की आग निकलती है, ये हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो आप सभी को याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर है ए, पीली, नीली, चमकीली, उजला या लाल। तो याद रखना है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो हमेशा चमकीली उजला कलर का जो कि है आग निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फिजिक्स पर हम सभी आ चुके हैं। अगर याद रखिएगा, मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप सभी का केमिस्ट्री में कितना क्वेश्चन जो कि है सही हुआ। अब यहाँ पे फिजिक्स में चलते हैं। उत्तल दर्पण दूरा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, आभासी और सीधा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है उत्तल दर्पण दूरा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक ऑप्शन ए में वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी में ओम, ऑप्शन नंबर सी में है एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी में है वाट। तो विद्युत धारा का मात्रक पूछे या एसआई मात्रक पूछे, बात बराबर होता है। विद्युत धारा का मात्रक या एसआई मात्रक हमेशा क्या होता है? ओम हो सॉरी एम्पियर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? एम्पियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चे मोस्ट वीवीए प्यारे बच्चे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसीलिए इसे मैं टेस्ट में लाया हूँ। देखते हैं ये सब क्वेश्चन याद है कि आप लोगों को नहीं। ये क्वेश्चन कंफर्म है कि 2026 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। ओम का नियम किससे किससे दर्शाता है? ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा 2026 के एग्जाम में। ओम का नियम किसे दर्शाता है? V बराबर आई आर, P बराबर आई वी, E बराबर एम सी स्क्वायर, ये F बराबर एम ए। तो आप सभी को 100% इस क्वेश्चन को याद रखना है प्यारे बच्चे, 100% इस क्वेश्चन को याद रखना है। ये क्वेश्चन 2026 के एग्जाम में आएगा। तो आप सभी को याद रखो ऑप्शन नंबर ए V बराबर आई आर होगा। ओम का नियम किसे दर्शाता है? ओम का नियम इसे ही दर्शाता है। या ओम का सूत्र क्या है, यही सब हुआ क्वेश्चन, समझे? ये सब क्वेश्चन आ सकता है। ओम का सूत्र किसे कहते हैं, तब भी यही होगा। ओम किसे दर्शाता है, तब भी यही होगा। P बराबर आई आर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किससे संबंधित है? फ्लेमिंग का जो बायां हाथ है वो बायां हाथ किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है विद्युत धारा की दिशा, ऑप्शन नंबर बी में है बल की दिशा, ऑप्शन नंबर सी में है वोल्टता की दिशा, ऑप्शन नंबर डी में है तापमान। तो आप सभी को याद रखना है फ्लेमिंग की बाएं हाथ नियम बल की दिशा को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी में होगा बल की दिशा को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में कौन सी ऊर्जा परिवर्तन होती है? विद्युत मोटर जो की है उसमें कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है? ऑप्शन ए में तापीय से रासायनिक, ऑप्शन बी में है यांत्रिक से विद्युत, ऑप्शन नंबर सी में है विद्युत से यांत्रिक, ऑप्शन नंबर डी में है चुंबकीय से प्रकाश। ये वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चे 2025 के एग्जाम में आया था, ये वाली क्वेश्चन है। आप सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट साल भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। विद्युत मोटर में कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है? तो आप सभी को याद रखना, एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे आप सभी को विद्युत दिख रहा होगा, यहाँ पे आप सभी को विद्युत दिख रहा है, विद्युत यहाँ पे विद्युत है, इसमें जहाँ पे फर्स्ट में विद्युत होगा उसका आंसर यही होगा। यहाँ पर भी ये विद्युत है, देखिए दोनों विद्युत मिल रहा है, तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विद्युत मोटर कौन सी ऊर्जा परिवर्तित करता है? विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का लेंस किस प्रकार का होता है? आंख में किस प्रकार का लेंस होता है ये पूछ रहे हैं प्यारे बच्चे। जैसे हम लोग का आंख है, उस आंख में कौन सी लेंस लगा है? अवतल लेंस या उत्तल लेंस या समतल लेंस या बेलनाकार, यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। हमारे आंख में कौन सी लेंस? उत्तल लेंस। आंख में पूछे या कैमरा में पूछे, बात बराबर ही होता है। कैमरा में भी उत्तल लेंस और आंख में भी उत्तल लेंस ही होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17 नंबर क्वेश्चन है, रंगों का विखंडन किस कारण होता है? जैसे आप सभी लोग देख रहे होंगे, पानी में अगर आप सभी रंग घोलते हैं तो उसका विखंडन हो जाता है। वो विखंडन किसके कारण होता है? तो आप सभी को याद रखना, अपवर्तन के कारण ही ये सभी विखंडन होता है। यह क्वेश्चन यहाँ पे पूछते तारे किसके कारण टिमटिमाता है, तो वो उसका भी आंसर होगा अपवर्तन के कारण ही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम होते हैं? ऑप्शन ए में है 1, 2, 3 या 4। प्रकाश का परावर्तन पूछे, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन पूछे प्यारे बच्चे, बात बराबर नहीं हुआ, लेकिन इसका आंसर बात बराबर है। दोनों का आंसर दो ही होगा, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का परावर्तन, दोनों का आंसर दो ही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एलपीजी का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? एलपीजी का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए में है मीथेन, ऑप्शन बी में है एथेन, ऑप्शन नंबर सी में है प्रोपेन, ऑप्शन नंबर डी में है ब्यूटेन। तो आप सभी को याद रखना है, एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन। चलिए आप बायोलॉजी में आ चुके हैं, बताइएगा कमेंट में जरूर कि फिजिक्स में आप सभी का कितना सही हुआ। उसके बाद तीनों मिलाकर कितना सही हुआ वो भी आंसर जरूर दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में जनन किस विधि से होता है? कलिका जनन या द्विविभाजन या अंकुर जनन या स्पोरुसन। तो आप सभी को याद रखें, अमीबा में जो जनन होता है वो द्विविभाजन के कारण ही होता है, द्विविभाजन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? उभयलिंग जंतु कौन सी है? इनमें से आप सभी को बताना। ऑप्शन नंबर ए में है शेर, ऑप्शन बी में मछली, ऑप्शन सी में कछुआ, ऑप्शन नंबर डी में है बकरी। तो याद रखना है कछुआ प्यारे बच्चे। क्या हुआ? कछुआ। कछुआ जो कि है एक उभयलिंग जंतु है, उभयलिंग। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, दांत का सबसे ऊपरी परत है, दांत का जो ऊपरी वाला परत होता है उस परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है डेंटिस्ट, ऑप्शन नंबर बी में है क्राउन, ऑप्शन नंबर सी में अस्थि, ऑप्शन नंबर डी में इनामेल। आप सभी को याद रखना है, उससे उसे इनामेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, इनामेल। 24 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, वर्णी लवण में, लाल रक्त कण में, श्वेत रक्त कण में। याद रखना है मैग्नीशियम जो कि है हमेशा क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें? क्लोरोफिल में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण पड़ता है वो किस स्थान पर पड़ता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी में है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा प्यारे बच्चे, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। एक मिनट मेरे बच्चे, पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण का स्थान हमेशा आप सभी को याद रखना है क्लोरोप्लास्ट होगा। इसका आंसर थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, आप लोग चेक जरूर कीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट, हाँ लगभग क्लोरोप्लास्ट ही होगा 25 नंबर का आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? प्यारे बच्चे मोस्ट भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी है। ये क्वेश्चन तो कंफर्म में है, एकदम पूरा 100% कंफर्म में है।
कि ये क्वेश्चन 2026 के एग्जाम में आएगा। आप सभी को याद रखना है। 2, 8, 10, 12 तो याद रखना है तिलचट्टा में हमेशा 10 जोड़ा पाया जाता है। एमबीबीए क्वेश्चन है, याद जरूर रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा इसका भी आंसर मोस्ट भी है प्यारे बच्चे। जो जितना क्वेश्चन इसमें था सभी के सभी मोस्ट भी है क्वेश्चन है, सभी को जरूर याद रखिएगा। एटीएम में फॉस्फोरस की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 1 या 7? याद रखना है 3 होता है। कितना? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो कि है जाइलम किस प्रकार के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सीजन का वहन के लिए, भोजन के लिए, पादप के लिए या जल के लिए? तो याद रखना है पादप में जल मतलब सॉरी पादप में जाइलम मतलब जल मतलब जाइलम। बात बराबर मिलता जुलता है तो इसका आंसर होगा जल के लिए। अगर यहीं पे पूछ देता पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है तो उसकी तब क्या होता? तब होता भोजन। अब यहाँ पे जाइलम पूछ रहा है तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा जल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिन होती है? आरसीबी अवधि मतलब जीवन अवधि मतलब आरसीबी जो खून का नाम है, लाल रक्त कोशिका इसका फुल फॉर्म होता है आरबीसी का। लाल रक्त कोशिका जो कि हमारे शरीर में है वो कितने दिन तक जिंदा रहता है? 80 दिन तक, 20 दिन तक, 180 दिन तक, 120 दिन तक। याद रखना 120 दिन तक जिंदा रहता है। और यहीं पे पूछता श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? तब आप सभी को अगर पूछता डब्ल्यूबीसी की जीवन अवधि क्या होता है तो आप सभी को याद रखना है 180 दिन उसका होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है तितली में, कबूतर में, बिल्ली में, मनुष्य में। तो आप सभी को याद रखना है तितली में पाया जाता है। तितली में पाया जाता है। वहाँ पे प्यारे बच्चे 21 नंबर क्वेश्चन छूट गया है इसलिए यहाँ पे आप सभी को देख लेना है। दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन बढ़िया होता है। हम लोग जो दांत साफ करते हैं वहाँ पर जो दंत मंजन होता है वो दंत मंजन किस चीज का होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, लवण युक्त होता है या इनमें से कोई नहीं? याद रखना है क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। प्यारे बच्चे आप सभी जरूर बताइएगा कि इस 30 क्वेश्चन में आप सभी का कितना क्वेश्चन सही हुआ? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अपनी अगर 25 प्लस सही हुआ है तो यकीन मानिए आप सभी का तैयारी एकदम मस्त चल रहा है, बिल्कुल मस्त, जो कि 100% आप लोग तैयारी कर रहे हैं। और 25 से कम अगर 15, 20, 22, 23 आया तो चलेगा। 15-20 अगर क्वेश्चन आया मतलब 10-10 क्वेश्चन गलत हो गया तो आप लोग को थोड़ा और मेहनत करना है तो एकदम आइए और साथ मिलकर आप विद्यार्थी और टीचर मिलकर यहाँ पे सीएसएन क्लासेस में धमाल मचाते हैं। अगर आप लोगों का 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत हुआ तो बहुत ही आप लोग का डाउनफॉल है। सीएसएन क्लासेस में अभी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो है उस सभी वीडियो को आप सभी लोग देख लीजिएगा ताकि उस डाउनफॉल को कंप्लीट कर सके हम सब। तो चलिए अब मिलते हैं धमाकेदार क्लास के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब के लिए जय हिंद।